हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज की क्लास में जो है हम लोग क्लास 7 का चैप्टर 4 उष्मा, इस चैप्टर से रिलेटेड एमसीक्यू करेंगे। इसका चैप्टर डिस्कशन हो गया, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो डियर, हम लोग यहाँ पे 6 to 8 की जो एनसीईआरटी की बुक है ना, उसका एक एक चैप्टर को कर रहे हैं। लेकिन अभी जो है सबसे पहले हम लोग क्लास 7 स्टार्ट किए हैं, क्योंकि क्लास 7 में पूरे टोटल 17 चैप्टर है और बहुत लंबा लंबा चैप्टर है, ठीक है। इसलिए पहले क्लास 7 8 फिर उसके बाद क्लास 6 पे फोकस करेंगे। स्टार्ट करते हैं आज का क्लास एमसीक्यू। देखिए, इसमें से जितने सारे क्वेश्चन है ना, इससे पूरा चैप्टर जो है वो आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन हमारा सेटेड में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आता है, इसलिए एक बार बस चैप्टर को रीड कर लीजिएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखिए, सर्दियों में कैसे कपड़े पहनते हैं? ऊनी वस्त्र, हल्के वस्त्र, सूती वस्त्र। तो भाई ये सब बच्चे वाले क्वेश्चन है, तो ऊनी वस्त्र हो जाएगा। नेक्स्ट है, ताप मापने के लिए कौन कौन से मापकरण होते हैं? सेल्सियस स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल और केल्विन स्केल। तो ये सभी चीज़ें होते हैं, ठीक है। आंसर डी हो जाएगा। पहले फ़ारेनहाइट स्केल से नापा जाता था, ठीक है, लेकिन अब जो है सेल्सियस स्केल से नापा जाता है। नेक्स्ट ये ऊष्मा क्या है? उसमें एक प्रकार की ऊर्जा है, उसमें जिसमें गर्माहट अनुभव होती है, उसमें एक वस्तु जिससे दूसरी वस्तु। तो ये बिल्कुल सही आंसर डी हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, हम लोग ये देखे थे स्थानांतरित ऊष्मा का किस तरीके से स्थानांतरित होता है एक जगह से दूसरी जगह। जैसे कि अगर मान लीजिए आप ये यहाँ पे आप यहाँ पे इस मतलब एंड को आप गर्म कर रहे हैं, और यहाँ पे आप देखिएगा कैंडल लगा दीजिए। ये गर्म होते होते जो है आपका पूरे हीट की तरफ से कोल्ड तरफ आपका आएगा और इसको पूरा गर्म कर देगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं एक वस्तु से दूसरी वस्तु में परिवर्तित होती है। नेक्स्ट है, सूती वस्त्र किन रेशों से बनाए जाते हैं? पादप से, जानतों से, कीटाणु से, जीवाणु से। तो भाई ये जो सूती वस्त्र है ना, किससे बनाया जाता है? ये आपका पादप से बनाया जाता है। आंसर ये हो जाएगा। पादप मतलब पेड़ पौधे हो गया। नेक्स्ट है, स्टेनलेस स्टील पेन का निचला हिस्सा तांबे का होता है, क्योंकि तांबा अधिक टिकाऊ है, तांबा अधिक आकर्षक है, तांबा बेहतर कंडक्टर है, तांबा साफ करना आसान। क्योंकि भाई ये बेहतर कंडक्टर है। कंडक्टर मतलब ये जल्दी हीट कंडक्ट करता है, ठीक है। कंडक्टर किसको कहते हैं? जो कि हीट कंडक्ट करता है या जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। यहाँ पे हम ऊर्जा की बात कर रहे हैं, ऊर्जा की बात करें मतलब ये जल्दी हीट जो है कंडक्ट करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से वायुदाब किसकी सहायता से मापा जाता है? थर्मोमीटर, वायुदाब। तो वायुदाब का बोल रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा? बैरोमीटर हो जाएगा। आंसर सी हो जाएगा, क्योंकि थर्मामीटर जो है ये आपका किससे, ये टेम्परेचर नापने के लिए होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ताप मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? बैरोमीटर। तो हम लोग किसका उपयोग करते हैं? थर्मोमीटर का। लैक्टोमीटर किसके लिए करते हैं पता है? दूध का दूध मतलब कितना वो क्या कहते हैं, प्योर है कि नहीं प्योर है, ये लैक्टोमीटर का काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट है, किसी वस्तु की उष्णता को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ताप, स्पर्श, प्रकाश, ऊर्जा। उष्णता मापने के लिए भाई हम लोग उसका ताप का ना प्रयोग करेंगे, तो आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, ऊनी वस्त्र कितनी रेशों से बनाए जाते हैं? जानतों, पादप, कीटाणु और पतंगे। तो ये आपका जानतों से बनाया जाता है। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, ऊनी वस्त्र किन रेशों से बनाए जाते हैं? जानतों, पादप, कीटाणु और कीट पतंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊष्मा किस प्रकार स्थानांतरित होती है? गर्म से ठंडी वस्तु की ओर, ठंडी से गर्म वस्तु की ओर। तो भाई ये गर्म से ठंडू वस्तु की ओर जो है स्थानांतरित होती है, ठीक है। इसको हम लोग हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर कह सकते हैं। नेक्स्ट है, किस प्रक्रम द्वारा सब्जी बनाते समय हैंडल गर्म हो जाता है? चालन, संवहन और विकिरण और कुचालन। तो किसके कारण होता है? तो भाई ये जो है आपका चालन के कारण होता है। संवहन क्या होता है और विकिरण क्या होता है? विकिरण क्या होता है? जैसे कि सूर्य की रोशनी जो है ना, ये विकिरण के थ्रू जो है पूरे हम लोगों तक पहुँच रही है। और जैसे कि जो आपका जो भेपर होता है ना, जैसे कि आप कहीं पानी को गर्म कीजिएगा तो वो ऊपर की ओर भाग जाता है, वो हवा जो रहती है, या अब कहीं जगह कोई गर्म हो रहा है तो वो जो ठंडी गर्म गर्म हवा जो रहेगा ना, तो वो ऊपर भाग जाता है और उसकी जगह ठंडी हवा ले लेता है। वो जो प्रक्रिया होता है उसको हम लोग संवहन कहते हैं, ठीक है। आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, जो पदार्थ अपने से होकर ऊष्मा को बिल्कुल भी ना जाने दे, उन्हें क्या कहते हैं? तो भाई उसको हम लोग कुचालक कहते हैं। जो अपनी तरफ से जाने दे उसको हम लोग सुचालक, जैसे एल्यूमिनियम हो गया, लोहा हो गया, ये सुचालक हो गया। ऐसे प्लास्टिक हो गया, ये सब क्या हो गया? ये कुचालक हो गया। आंसर बी हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है, डॉक्टरी तापमान का उपयोग करने से पहले किससे किससे धो लेना चाहिए? सॉरी, उबलते पानी से, ताजे पानी से, अशुद्ध जल से और प्रतिरोधी धो से। तो उसको हम लोग प्रतिरोधी से धो लेना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है, थर्मामीटर का उपयोग करते समय कौन से सावधानियां अधिक आवश्यक है? थर्मामीटर को उपयोग से पहले और बाद में धोना चाहिए। उपयोग से पहले का तापमान 35 डिग्री से नीचे होना चाहिए। थर्मामीटर का उपयोग करते समय इसे बल्ब से नहीं पकड़ना चाहिए। तो भाई ये सभी है, ठीक है ना। देखिए, जब भी हम लोग इसका इस्तेमाल
करें ना उसको पहले धो लेना चाहिए और पहले उसको एक झटका मारना देना है, जिससे कि उसका जो टेम्परेचर है ना वो 35 डिग्री से नीचे आ जाए, ठीक है। और इसका उपयोग करते समय बल्ब को आप नहीं पकड़िएगा। तो ये सारी जो है सावधानी हमें बरतनी चाहिए। नेक्स्ट है थर्मामीटर को किसका ताप मापने के लिए डिज़ाइन किया गया है? मानव शरीर, पेड़ पौधे, जंतु जल। ये सिर्फ ना मानव का जो टेम्परेचर रहता है ना उसी के लिए हम लोग जो है थर्मामीटर का इस्तेमाल किया करते हैं। आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है थर्मामीटर से निकलता से कितना ताप माप सकते हैं? देखो ये क्वेश्चन है, याद रखिए इंपॉर्टेंट है कि भाई 35 डिग्री से लेकर 42 डिग्री का जो सेल्सियस होता है ना बस थर्मामीटर में इतना ही नापा जाता है। आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है 0 डिग्री सेल्सियस कितना होता है? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, 35 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो ये आपका 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका द्रव्य में ऊष्मा स्थानांतरण किस विधि से होता है? विकिरण के द्वारा, संवहन द्वारा, चालन द्वारा, कुचालन द्वारा। देखिए ऊष्मा स्थानांतरण किस विधि से होता है द्रव्य में? तो आपका विकिरण, संवहन, चालक, कुचालक, तो ये आपका संवहन द्वारा होती है। आंसर बी हो जाएगा। अभी संहरण का प्रक्रिया हम आपको बताए थे। नेक्स्ट है ऊष्मा संचरण की विधि कौन सी है? चालन, संवहन, विकिरण, कुचालक, तो ये क्या है? विकिरण है। नेक्स्ट है आंसर, जैसे सूर्य की रोशनी चारों ओर जो है ना पहुंच रही है, ये विकिरण की तरफ पहुंच रही है, क्योंकि विकिरण में क्या होता है ना इसे किसी माध्यम की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। ये बिना माध्यम का, ना वायु का, ना किसी चीज़ का, हवा का, इसे किसी भी माध्यम की ज़रूरत नहीं होती है विकिरण करने के लिए। नेक्स्ट है आपका सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कैसे बदला जा सकता है? तो देखिए कैसे बदला जा सकता है, तो इसको जब हम लोग x डिग्री सेल्सियस को जब 95 से इंटू करेंगे और 32 को ऐड करेंगे तब जो है वो फ़ारेनहाइट में बदल जाता है। नेक्स्ट है मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? तो मानव शरीर का जो तापमान ताप 47 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका प्रयोगशाला, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर एक व्यक्ति का 47 ही डिग्री सेल्सियस है, कभी ये थोड़ा सा कम होता है, कभी ये थोड़ा ज़्यादा भी होता है, ठीक है। ये जो है एक तरह का एवरेज है, जितने भी स्वास्थ्य व्यक्ति रहता है, स्वास्थ्य व्यक्ति की जो ग्रुप होती है ना उसका जो एवरेज रहता है, ये है आपका एवरेज टेम्परेचर। नेक्स्ट है सामान्य टेम्परेचर, ठीक है। नेक्स्ट है प्रयोगशाला तापमापी का परिसर कितना होता है? तो प्रयोगशाला तापमापी का जो परिसर होता है ना वो कितना होता है? ये आपका 10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस होता है। अब ये प्रयोगशाला तापमापी क्या है, तो हम लोग डिस्कस किए थे चैप्टर में कि अगर जैसे मानव शरीर को तो हम लोग थर्मोमीटर से नाप रहे हैं ना, अगर मान लीजिए वाटर, पानी का अगर हम लोग को टेम्परेचर नापना हो तो किससे नापेंगे, या किसी और चीज़ की टेम्परेचर, तब इसके लिए हम लोग प्रयोगशाला तापमापी का इस्तेमाल करते हैं। और इसका जो आपका परिसर होता है ये -10 डिग्री सेल्सियस से लेकर 110 डिग्री सेल्सियस तक होता है। तो आंसर ए जो रहेगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ताप मापने के लिए कौन कौन से मापक्रम होते हैं? सेल्सियस स्केल का, फ़ारेनहाइट स्केल का, केल्विन स्केल का और प्रयोग सभी। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो वही सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन, ये तीनों होता है, तो आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है थलीय समीर के चलने का समय कौन सा होता है? सुबह होता है, दिन में होता है, सायकाल में होता है, रात्रि में। तो थलीय समीर क्या होता है? तो ये रात्रि में। हम आपको बताए थे ना एक समुद्र समीर होता है और एक थल समीर होता है। देखिए होता क्या है, ये दोनों हम लोग एनसीईआरटी चैप्टर में डिस्कस किए थे। दिन के समय जो रहता है ना ये ज़मीन जो रहती है ना ये बहुत जल्दी गर्म हो जाती है, तो इसकी गर्म हवा जो रहता है ना ये समुद्र में आ जाता है, समुद्र की तरफ आती है, ठीक है। सॉरी देखिए ये समुद्र की तरफ आती है, और समुद्र का जो ठंडा हवा आता है ना ये किसकी तरफ जाता है? ये ज़मीन की तरफ जाता है। ये समुद्र हो गया, ठीक है, ये ना समुद्र हो गया, और ये आपका घर तरफ हो गया, यानी ज़मीन हो गया, ठीक है। ज़मीन में घर है, यानी तब ये जो ठंडी हवा है ये आपका घर तरफ जाएगा, और ये जो ज़मीन की जो गर्म हवा है ये आपका समुद्र तरफ आता है। तो ये जो ठंडी हवा जा रहा है इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग समुद्र समीर कहते हैं, जो कि सुबह के टाइम होता है। लेकिन रात्रि के समय जस्ट ये अपोजिट होता है। ये जो धरती है ना ये बहुत धीरे धीरे जो है ठंडी होती है। ये जो समुद्र होता है ना बहुत धीरे धीरे ठंडा होता है, और ये जल्दी ठंडा हो जाता है। तो ये जो हवा है ना आपकी ठंडी हवा वो इधर आती है, और इसकी जो गर्म हवा जो है ना ये घर तरफ जाती है, ठीक है ना। रात को ये समुद्र की गर्म हवा किधर जाती है? थल की तरफ जाती है, और थल की जो ठंडी हवा है किधर आती है? समुद्र की तरफ आती है। तो ये जो होती है ना ये रात्रि के समय होती है, और इसी को हम लोग थलीय समीर कहते हैं। आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि प्रयोगशाला, नेक्स्ट क्वेश्चन है ताप मापने के लिए कौन कौन से मापक्रम होते हैं? तो आंसर डी। नेक्स्ट है थलीय समीर को चलने का समय कौन सा होता है?
रात्रि में देखिए कुछ क्वेश्चन रिपीटेड लग रहा है यहाँ पे। सागर हवा किस कारण से पैदा हुआ था? शववहन द्वारा, कुचालन द्वारा, विकिरण द्वारा, चालन। तो देखिए हम बताए थे ना शववहन क्या होता है, तो आंसर ए हो जाएगा। जिसमें इसमें भी तो वही हो रहा है ना कि ये जो थल का जो गर्म हवा है वो समुद्र की तरफ आ रहा है। अब इस जगह को भरने के लिए ये जो समुद्र की जो ये ठंडी हवा है, ठीक है, ये ठंडी हवा है, ये आपका थल की तरफ आ रहा है। इसलिए जो घर की जो खिड़की होती है ना वो समुद्र की तरफ रहता है ताकि उसका ठंडी ठंडी हवा जा सके, ठीक है। तो ये जो होता है इसको सागर हवा कहते हैं या हम लोग समुद्र समीर कहते हैं, जो कि आपका, और ये जो प्रक्रिया होती है ना, ये प्रक्रिया, इसी प्रक्रिया को जो है हम लोग संवहन कहते हैं, जिसमें गर्म हवा जो रहता है ऊपर चला जाता है और उसकी जगह ठंडी हवा आ जाता है, ठीक है। तो आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस प्रक्रिया के लिए कोई माध्यम आवश्यक नहीं? हम आपको बताए थे विकिरण के लिए भाई किसी भी माध्यम की ज़रूरत नहीं होती है। जो सूर्य की जो रोशनी होती है वो तो डायरेक्ट ज़मीन पे आ रहा है ना, उसको किसी भी हवा या पानी की किसी की भी ज़रूरत नहीं होती है, किसी भी माध्यम की ज़रूरत नहीं होती है। इसी को हम लोग विकिरण कहते हैं। नेक्स्ट है समुद्र समीर कब चलती है? तो जब अगर आपका थल समीर जो है रात को चलती है तो भाई ये तो सुबह यानी दिन में चलेगी। आंसर बी हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे दिन और सुबह देख लीजिए, तो ये दिन में चलेगी। सुबह मतलब बिल्कुल सुबह, ठीक है, और दिन मतलब पूरा दिन में बात कर रहा, तो आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊष्मा के अच्छे अवशोषक कौन से हैं? चमकदार तल, काले तल, सफ़ेद तल और रंगीन तल। तो जो काले तल होते हैं ना वो हो जाएगा अवशोषक। आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल्सियस स्केल किस वैज्ञानिक ने खोजा? एंडस सेल्सियस ने, कैल्विन ने और सेल्सियस ने और रॉबर्ट हुक ने। तो एंडस सेल्सियस ने खोजा। और सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी तक किस विधि द्वारा पहुंचती है? चालन, संवहन, विकिरण और कुचालक। आंसर सी हो जाएगा, विकिरण हो जाएगा। नेक्स्ट है ऊष्मारोधी पदार्थ कौन से हैं? लोहा, लकड़ी, प्लास्टिक और दोनों। तो ये क्या हो जाएगा? आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। लोहा, लकड़ी, प्लास्टिक ये सब जो है ऊष्मारोधी पदार्थ है। सॉरी, यहाँ पे लोहा, लोहा बताया था ना, ये तो आपका ये कंडक्टर होता है। कंडक्टर मतलब चालक होता है। मतलब यहाँ से तो ये आप लोहा को गर्म कीजिएगा, देखिएगा वो पूरा गर्म हो जाता है, तो ये चालक होता है। लकड़ी और प्लास्टिक नहीं होगा, ठीक है। वो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी हो जाएगा। जब आप देखिएगा ना लकड़ी को जलाइएगा तो जो पार्ट जलेगा वही बस गर्म हो जाता है, उसका बाकी पार्ट जो रहता है वो गर्म नहीं होता है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका वो जलता है, जो जहाँ आप जलाइएगा वो बस हिस्सा उसका जलता है, जो हिस्सा वो जला हुआ नहीं रहता है ना वो वैसी ठंडी रहती है। नेक्स्ट है जो पदार्थ अपने में से ऊष्मा का प्रवाह आसानी से होने देता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? चालक कहते हैं, कुचालक कहते हैं, आंशिक चालक कहते हैं, अर्धचालक कहते हैं। आसानी से, तो ये वो क्या कहलाएगा? चालक कहलाएगा। आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है ठोस में ऊष्मा का संचरण डैश होता है? चालन द्वारा होता है, संवहन द्वारा होता है, और तो वो किस द्वारा होता है? चालन द्वारा होता है। संवहन द्वारा किस में होगा? श्रवण तो हम लोग देखे थे ना, वो जो गर्म हवा ऊपर क्यों चली जाती है उसकी जगह ठंडी हवा आती है, तो भाई ये आपका ठोस में नहीं होता है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर आपका ए होगा यहाँ पे, ठीक है, चालन द्वारा होगा। श्रवण दूसरा प्रक्रिया हो गया, ठीक है। तो आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊष्मा का कुचालक नहीं है? जल, वायु, लकड़ी, लोहा। तो ये लकड़ी जो है ऊष्मा, सॉरी, कुचालक नहीं है। तो कुचालक कौन नहीं है? ये लोहा जो है ये आपका ऊष्मा का कुचालक नहीं है। आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है रात के समय भूमि ज़्यादा ठंडी होती है समुद्र से, समुद्र ज़्यादा ठंडा होता है भूमि से, भूमि गर्म हो जाती है और वो समुद्र का पानी गर्म हो जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ई हो जाएगा, भूमि जो रहती है ज़्यादा ठंडी होती है समुद्र से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊर्जा की इकाई क्या है? किलोग्राम, मीटर, जूल। तो इसका क्या है? आंसर सी हो जाएगा, जूल हो जाएगा, ठीक है। पानी का उबलता बिंदु कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री, 35 डिग्री, और तो पता है ना 100 डिग्री सेल्सियस होता है, और वो फ्रीज करने का कितना होता है? तो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट, तो ये था हम लोगों का ऊष्मा का चैप्टर। देखिए ऊष्मा चैप्टर से अगर आप चैप्टर एक बार देखिएगा ना तो आपको लगेगा कि हम लोग सारा चीज़ कर चुके हैं इस MCQ से, ठीक है ना। तो ऐसे ही जो है हम लोग चैप्टर वाइज MCQ कर रहे हैं क्लास 6 to 8 तक का। अगर आप एक बार चैप्टर का MCQ देख लीजिएगा तो आपका पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। अगर आप चैनल में नए हैं ना तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल होगा तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आप में से कोई इंग्लिश में देखना चाहते हैं ना, इंग्लिश वर्जन में, तो इंग्लिश के लिए ना अलग से वीडियो बनाएंगे, क्योंकि उसके लिए क्या है ना कि चैप्टर का एक एक चैप्टर को अलग से डिस्कस करना रहता है, तो उसमें हम हिंदी और अलग जो हिंदी और इंग्लिश जो है ना वो सेपरेट वीडियो बनाया जा रहा है, ठीक है ना। तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर कोई क्वेरीज होगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हम फिर मिलते हैं। थैंक यू।